नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा के बारे में। हम आपको सारी जानकारी इसके बारे में देंगे, उसके बाद इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं यूपी पेट परीक्षा का क्या सिलेबस है, क्या क्या महत्वपूर्ण इसके बारे में आपको पता होना चाहिए तैयारी करने से पहले। जैसा कि आपको पता है, आवेदन 3 तारीख को शुरू हुए थे और 1 सितंबर लास्ट डेट है। तो आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो आवेदन कर दीजिए। आवेदन करने से पहले आपको OTR करना होगा। OTR करने के बाद आप अगले दिन अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अभी परीक्षा की तिथि अघोषित है, अभी परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं की गई है और 2-4 दिन में अपडेट आएगा तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। इसमें आवेदन फीस जनरल OBC के लिए 185 रुपये रखी गई है, SC ST के लिए 95 रुपये और PH यानी कि जो फिजिकल डिसेबल लोग हैं उनके लिए 25 रुपये रखी गई है। आप इसको ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह किसी के द्वारा पे कर सकते हैं। आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको उनके नियम के अनुसार छूट मिलेगी। इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल आप पास होने चाहिए। अगर आपने हाई स्कूल पास कर लिया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं सिलेबस क्या रहेगा इसमें। यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट का एग्जाम होगा, क्या क्या सिलेबस इसमें रहेगा। तो उससे पहले जान लेते हैं कि 100 प्रश्न होंगे इस परीक्षा में और जो समय मिलेगा आपको 2 घंटे। 100 पूर्णांक रहेगा यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है। सिलेबस में भारतीय इतिहास आएगा। इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति आएगी और भारतीय इतिहास से 5 प्रश्न होंगे। प्रति प्रश्न 1 नंबर का होगा तो 5 नंबर का भारतीय इतिहास से पूछा जाएगा। आगे और टॉपिक इसमें क्या क्या आएंगे भारतीय इतिहास में, तो बौद्ध धर्म इसमें आएगा, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये इतिहास के अंतर्गत ये टॉपिक रहने वाले हैं। उसके बाद 5 प्रश्न आएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, यानी कि 5 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आएगा इस परीक्षा में। इसके अंतर्गत स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका से संबंधित प्रश्न आएंगे। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल के अंतर्गत 5 नंबर का आएगा और 5 प्रश्न होंगे। तो इसमें नदियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में जो हैं, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं प्रवास, ये टॉपिक रहेंगे। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी से क्या क्या आएगा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। योजना आयोग की 5 वर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछा जाएगा। 5 प्रश्न यहाँ से भी आएंगे। और इसके टॉपिक आगे और हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, 1991 से आर्थिक सुधार एवं उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, GST। उसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यानी कि पॉलिटी से 5 प्रश्न आएंगे। प्रति प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है। इसमें भारतीय संविधान होगा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। उसके बाद जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायत राज संस्थाएं। सामान्य विज्ञान, यहाँ से भी 5 नंबर के मतलब 1 नंबर का 1 प्रश्न रहने वाला, 5 प्रश्न यहाँ से भी आएंगे। इसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, तीनों से 1 या 2 प्रश्न लगभग आएंगे। उसके बाद प्रारंभिक गणित 5 नंबर का यहाँ से आएगा। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल तथा घनमूल, घातांक, औसत, ये गणित से टॉपिक रहने वाले हैं। फिर सामान्य हिंदी, 5 नंबर का सामान्य हिंदी से आएगा। इसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द,
वाक्यांशों के लिए एक शब्द और लिंग। उसके अलावा समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आएंगे। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद्य दोनों संबंधित। उसके बाद सामान्य अंग्रेजी से 5 नंबर का आएगा। इसमें अंग्रेजी व्याकरण आएगा, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। उसके बाद तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 नंबर का यहाँ से भी आएगा। बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग और डिकोडिंग। इसमें संख्या भी हो सकती है, अक्षर भी हो सकते हैं। निगमनात्मक तर्क, कथन, कारण वाले प्रश्न आएंगे। उसके बाद समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर से 10 प्रश्न आएंगे। प्रति प्रश्न 10 नंबर का होगा। सबसे ज़्यादा पोर्शन इसी से रहने वाला है। इसमें भारतीय एवं वैश्विक घटनाक्रम को आपको याद रखना। लगभग 6 महीने पीछे का आपको घटनाक्रम याद रखना है। 6 महीने पीछे से जब तक परीक्षा हो उसके लगभग 10 दिन पहले तक का आएगा। 10 प्रश्न आएंगे। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, या फिर हम जिसको जीके कह सकते हैं, जनरल नॉलेज। भारत के पड़ोसी देश होगा टॉपिक इसमें। देश की राजधानी एवं मुद्रा से आएंगे प्रश्न। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संस्थान, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। पूरे टॉपिक आपको तैयार करने होंगे। कुल मिला के इसमें से 10 प्रश्न आएंगे। उसके बाद 10 प्रश्न आएंगे पद्यांश एवं गद्यांश से। अपठित रहेगा जो 5 प्रश्न पद्यांश से होंगे, 5 गद्यांश से, यानी कि 10 नंबर का यहाँ से आएगा। और उसके बाद ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ग्राफ से संबंधित 10 प्रश्न होंगे 10 नंबर के। और उसके बाद तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं दी होंगी, 5 प्रश्न एक एक तालिका से आएंगे। 10 नंबर का आपका यहाँ से रहने वाला है। तो ये आपका सिलेबस था। आप सारे टॉपिक ठीक से तैयार कर लीजिए। आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2-3 दिन के बाद आपको इस चैनल पर इसके यूपी टेट के लिए जो वीडियो होंगे वो मिलने लगेंगे। और एक अच्छी तैयारी आप करना चाहते तो हमारे साथ जुड़ जाइए। और इसमें जो माइनस मार्किंग रहेगी वो 1/4 की रहेगी, यानी कि आपके 4 प्रश्न अगर गलत होते हैं तो आपका एक प्रश्न सही वाला काट दिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।